हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्टॉप लॉस ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वैप। हमने अक्सर देखा होगा कि प्राइस क्या होता है, एक लेवल पे अप जाता है, ठीक है, फिर डाउन आता है। समझ को ये क्या है हमारा डिमांड जोन, ठीक है। प्राइस जब डिमांड जोन पे आता है तो हम इस लेवल पे बाय करते हैं, ठीक है, और प्राइस के अप जाने का वेट करते हैं, ठीक है। समझ को यहीं पे क्या है सप्लाई जोन। प्राइस क्या होता है, सप्लाई जोन के पास आता है, ठीक है, और यहाँ पे हम शॉर्ट की रेट लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से प्राइस के डाउन के जाने की उम्मीद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करते हैं, बाइंग निचले लेवल पे, सेलिंग ऊपरी लेवल पे, ठीक है। जब बाय के जब हम डिमांड जोन के पास आते हैं तो हम बाय का सोचते हैं, सप्लाई जोन के पास आते हैं तो हम सेल का सोचते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, सपोज को ये क्या है, एक मिनट, प्राइस क्या हो रहा है, एक ड्रॉप बेस रैली बनाया हुआ है, ठीक है। प्राइस क्या होगा, इस लेवल पे आता है हमारे डिमांड जोन पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय का सोचेंगे। लेकिन क्या होता है, प्राइस एक ही बार में खतरनाक तरीके से इसको तोड़ के नीचे चले जाता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है, सप्लाई जोन बनता है, ठीक है, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। कलर पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। तो क्या करेगा, प्राइस एकदम से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से आता है और इस सप्लाई जोन को एक ही बार में एंगल्फ कर जाता है, ख़त्म कर देता है इसको। तो इसके पीछे कई सेंटीमेंट हो सकते हैं। कई क्या होता है, जो हमारे जो बिग प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर हैं, क्या पता उनकी इंटेंशन हो कि भाई रिटेलर्स को फंसा दो। एक तो ये हुई, कई चीज़ें क्या होती है, न्यूज अर्निंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा डिमांड जोन या सप्लाई जोन क्या हो जाता है, एक ही बार में एंगल्फ हो जाता है, खत्म। कई बार हम देखते हैं, तो प्राइस जब इस चीज को एंगल्फ कर जाता है, ठीक है, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, स्वैप एरिया। क्यों, क्योंकि क्या है, ये डिमांड जोन है, ये एंगल्फ हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन में कहाँ ट्रेड लेनी है उसको हम पढ़ेंगे अभी। अब एंगल्फ ऑफ अ जोन, अब ये पैटर्न क्या है, रेली बेस रेली, ये क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। प्राइस किया जाता है, अब जाता है, तो रेली बेस रेली बनाता है, इस समय एक जोन बनाया हमारा। तो प्राइस क्या हुआ, जब डाउन आया तो प्राइस ने एक ही बार में इस जोन को पूरी तरह से एंगल्फ कर दिया। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हुए तो वीक टू वीक लेंगे, कंजर्वेटिव ट्रेडर हुए तो बॉडी टू वीक लेते हैं। ट्रेड ली, ट्रेड लगाई, और क्या हुआ, प्राइस एक ही बार में एंगल्फ कर गया। क्या हुआ, ट्रेडर फंस गए, ऐसे ड्रॉप बेस ड्रॉप शॉर्ट का ट्रेड लगाया, प्राइस इतना चला गया, ट्रेड के अंदर फंस गए। कई लोगों के अगर स्टॉप लॉस लगे होते हैं, जैसे यहाँ का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कई लोग कहते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है, इंटरडे में तो स्टॉप लॉस लगा के काम चलता है, बिना स्टॉप लॉस के काम ही नहीं चलना। स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फंस जाना है। इंटरडे में कभी भी स्टॉप लॉस को अवॉइड मत करना। हाँ, पोजीशन में हम ए बार के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। मैं तो, मेरा मानना तो क्या है, मैं जो करता हूँ, अगर पोजीशन है मेरी तो डिजिटल लाइन पे क्या करता हूँ, एक अलर्ट लगा के रखता हूँ। ये है मेरी डिजिटल लाइन, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, एक अलर्ट। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा, मेरे को एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। तो अब पोजीशन की ट्रेड है तो एकदम से ट्रेड में क्या करना है, हेजिट नहीं लेना होता है, थोड़ा सा एक बार वेट एंड वॉच करो, हल्का फुल्का क्या जा रहा है, ठीक है। अगर लगता है कि भाई प्राइस डाउन जाने को है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, सब उसको, मेरा 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस पे है, यहाँ पे क्या है 800 रुपये का है, 200 रुपये का तो अभी भी पास मूव है, देख सकता हूँ। थोड़ा बहुत देखूंगा कि सेंटीमेंट क्या चल रहा है, एकदम से अंधाधुंध जैसे डॉक्टर रेड्डी में हुआ था, रिजल्ट आया था, बुरा रिजल्ट आया था, 13% एकदम से टूट गया था। अब मैं उस जगह पे क्या कर सकता हूँ, उस जगह पे थोड़ा सोचूंगा भाई कि कहते प्राइस अब जा सकता है, या वहाँ पे उस कंडीशन को देखूंगा, नहीं, ऐसी कंडीशन में तुरंत एग्जिट लेना होता है, ठीक है। पता है बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है, सब कुछ पता है, रिजल्ट ही बेकार है, हर तरफ से मायूसी छा रही है उस पर,
तो मेरे को अगर मौका मिलेगा यहाँ भी एग्जिट लेने का, मैं यहीं भी एग्जिट ले लूंगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो वो हर एक चीज़ का अलग हिसाब होता है, अपडेट रहना पड़ता है ट्रेडर को। तो अपने लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस इसने नहीं लगाया, पोजीशन ट्रेड पे कोई जल्दी स्टॉप लॉस लगाता नहीं है। ठीक है, अब पता है एक दो दिन में जाके हमारी स्विंग ट्रेड है मान के चलो, तो सेम डे में तो नहीं होगी। ठीक है, लंबा टारगेट है, कम से कम 20% का टारगेट है, तो एक दिन में तो नहीं होगा, तो पोजीशन होती है। अब उस कई क्या होते हैं स्टॉप लॉस पुट करने का मौका देते हैं, कई लोग क्या होता है, कई लोग के सेटअप में नहीं होता, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर है उसमें नहीं है, उसमें इंटरडे के लिए स्टॉप लॉस लगता है। ठीक है, तो नहीं है स्टॉप लॉस का, तो क्या होता है, प्राइस ब्रेक कर जाता है, तो कई लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं स्ट्रेट में। प्राइस कंटिन्यूस तरीके से आया तो फंस गए। तो ऐसे में क्या होगा, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो लोग क्या करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। प्राइस जैसे इनके लेवल पे आया, ये यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर देंगे। तो क्या होगा, प्राइस जब यहाँ पे जितने भी लॉन्ग कर रखा है, यहाँ से लॉन्ग की उम्मीद थी, जब लॉन्ग के लिए डाल रखा था, क्या हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर को क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो प्राइस क्या यहाँ से दोबारा से वापस चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस समय ये क्या है, डिमांड जोन। अब यहाँ पे क्या है, सब लोगों ने अपनी पोजीशन नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ पे क्या आएगी, सेलिंग आएगी। ठीक है, जब सेलिंग आएगी तो प्राइस क्या आएगा, नीचे जाएगा। जब प्राइस नीचे जाएगा तो अभी क्या है, ये डिमांड जोन, यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो डिमांड जोन बिकम अ सप्लाई जोन। तो क्या हुआ, ये स्वैप, ऐसे क्या है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस अब चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लोग फंस गए। तो प्राइस जब भी इस लेवल पर आएगा तो लोग क्या करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलने की कोशिश करेंगे। जब नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो पहले शॉर्ट की पोजीशन थी, यहाँ पे जब शॉर्ट का क्या होगा, नो प्रॉफिट एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाइंग की पोजीशन आ जाएगी। जब बाइंग की पोजीशन आएगी तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से वापस जाएगा। जब वापस जाएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करेगा, ये एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो क्या हुआ, सप्लाई जोन बिकम अ डिमांड जोन, और डिमांड जोन बिकम अ सप्लाई जोन एंगल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ स्वैप। ठीक है, ये थीम लगाई, अच्छी लग रही है ना। ठीक है, अब स्वैप ऑफ अ रेली बेस रेली पैटर्न। रेली बेस क्या है, प्राइस अब जा रहा है, रेली बनाई है, बेस बनाया है, फिर अब चला गया। ठीक है, मल्टीपल बेस बनता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस आया, इसको एंगल किया। देखो जरूरी है, सबसे बढ़िया देखो हमारे लिए सबसे पहला जोन क्या है, कि अगर सिंगल कैंडल में, सिर्फ वन कैंडल में जोन क्या जा रहा है, एंगल्फ हो जा रहा है। देखो सिर्फ वन कैंडल में जोन क्या जा रहा है, एंगल्फ हो जा रहा है। तो ये जोन कैसा कहलाएगा, ये जोन होगा एक, हाँ, इस जोन के चलने के चांस कितने होंगे, 90%। कितने परसेंट होंगे, 90% चांस होंगे। अब 2 या 3 कैंडल्स में बन रहा है, ठीक है, 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स से बन रहा है, तो इसमें एंगल हो रहा है, तो क्या होगा, इसके चांस कितने पड़ जाएंगे, 70 to 75% हो जाते हैं। ठीक है, उसके चलने के चांस 70 to 75। और अगर उससे भी ज़्यादा कैंडल्स बन रही है, मतलब सपोज को यहाँ पे 3-4 कैंडल और बन गई, क्या करेंगे, इसको कचरा मानेंगे, नहीं करेंगे ट्रेड, छोड़ो से। अब जब ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे क्या वो लोग फंस रहे थे, यहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिलता हो गया है निकलने के लिए, क्यों दिक्कत होगी, क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा काम। अब देखो प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, रेली बेस रेली। ठीक है, प्राइस आया, देखो प्राइस अब जाने की कोशिश करी है, यहाँ पे क्या थी, बाइंग थी, प्राइस अब जाने की कोशिश भी करी है, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना तेज है, यहाँ पे देखो इस कैंडल में देखो कितना तेज प्रेशर है। क्या हुआ, प्राइस दोबारा से नीचे चला गया नीचे। तो अब क्या हुआ, ये सप्लाई जोन क्या हो गया, डिमांड जोन एंगल्फ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लोग ट्रैप हैं, तो क्या होगा, प्राइस जब अप जाएगा इसी लेवल से प्राइस डाउन की कोशिश करेगा। ठीक है, प्राइस आया, रिएक्ट करा। ठीक है, तो मल्टीपल कैंडल है, उस पर काम अलग तरीके से करेगा। अगर सिंगल कैंडल में हुआ
तो हमें सीधी सीधी बात है, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम ट्रेड लेनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे। अब फर्स्ट टाइम बैक्स, टू टाइम बैक्स, थ्री टाइम बैक नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि सपोज करो, देखो यहाँ पे क्या है, बंदा फंसा हुआ है ट्रेड में, और जब प्राइस उसके लेवल पे आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ रहा है प्राइस, तो वो थोड़ी ना इंतजार करेगा भाई कि प्राइस यहाँ से अप जाएगा तो मैं वो करूँगा। भाई वो बंदा फंसा हुआ है, वो वैसे ही बेचारा टेंशन में है, इसका पैसा क्या हो गया है, अटक गया है। ठीक है, तो उसको एक मौका मिला निकलने का, वो क्या करेगा, पहली चीज कुछ निकलने की करेगा। अब देखो ये क्या है, रैली बेस्ड रैली, यहाँ पे एंट्री मिली है। ठीक है, अब ये सब चीज़ आपने समझ में। तो स्वैप आपका रैली बेस्ड रैली, प्राइस क्या था यहाँ पे, रैली बेस्ड रैली बनाया हुआ था, क्या हुआ, एंगल्फ हो गया। जब एंगल्फ हुआ तो क्या हुआ, जब प्राइस इस लेवल पे पहुंचा, यहाँ की एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस। ठीक है, वैसे मैक्सिमम टाइम हम अभी बिगनर्स, जो भी बिगनर्स है वो ऐसे मामले में कुछ नहीं करें, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेने की कोशिश ना करें, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन होती है। ऐसे मामले में हमको बस क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर जोन आए, यहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है, इस डिमांड जोन में बाइंग की कोशिश करनी है। ठीक है, बाइंग की ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, और जब प्राइस इस लेवल पे जाए, सपोज को यहाँ पे क्या है, एक डिमांड जोन है, प्राइस क्या है, लेवल होते हुए इस लेवल पे आ गया, सपोज को प्राइस आ गया इस लेवल पे, हमने क्या करा, इस एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया यहाँ का। ठीक है, एंट्री में करने की कोशिश करी। हमको क्या करना है, इस लेवल पे एग्जिट की बारे में ट्रेड ढूंढनी है, एग्जिट करना है। फ्रेश पोजीशन के बारे में अभी नहीं सोच रहे, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए तब करना, अभी मत करना। अभी सिर्फ यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, अगर हमने लॉन्ग ट्रेड किए तो यहाँ पे क्या करनी है, पोजीशन को क्लोज करने की सोचना है। फ्रेश पोजीशन के बारे में अभी नहीं लेना है, क्योंकि क्या है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया होता है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, कहीं फंसने के चांस रहते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, एग्जिट लेने की जगह पे के रूप में इसको देखो। ठीक है, अब क्या है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सिंगल कैंडल में, वो भी कितने बड़े मूव के साथ में गई है, देखो कितने बड़े गैप के साथ में, एक्सक्लूसिव ट्रेड है। प्राइस गया अप, आया प्राइस, सब दोबारा से रिट्रेस हुआ, क्या प्राइस अप चला गया। ठीक है, तो ये भी एक एंट्री बनती है, देखो कितनी प्यारी एंट्री है, यहाँ की एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस। लेकिन जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करो तभी ऐसे में हाथ डालना, नहीं तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किस में करना है, हमें प्रॉफिट बुकिंग में करना है अपना। ठीक है, ट्रेड बन रही, कितनी ज़बरदस्त ट्रेड बन रही है, यहाँ का एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस, अब प्राइस अप गया, बूम कर गया। ठीक है, अब इसमें और चीज़ भी देख सकते हैं, क्या पता, ये था हमारा एक, अरे एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो ड्रॉप बेस डेली था, ये देखो प्राइस ने एंगल किया, यहाँ कहीं भी कोई डिमांड जोन होगा, प्राइस आया, अब इस लेवल तक भी आया, देखो अभी थोड़ी सी लाइन तिरछी बिरछी है, प्राइस आया, नीचे की ट्रेड पकड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये भी क्या था, एक डिमांड जोन था, प्राइस आया इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे देखो एंटी मिली, प्राइस फिर नीचे चला गया। ठीक है, तो हर एक लेवल छोटे छोटे स्तर पे काम करता है, क्या पता इससे पहले कोई लेवल हो, प्राइस उससे आके रिएक्शन दिया हो। ठीक है, प्राइस वहाँ से भी आके मतलब हर एक छोटा छोटा लेवल भी जो है वो भी अपने आप ही रिएक्शन देता है। अगर इसी डेली टाइम फ्रेम को, ये क्या है, वन डे का टाइम फ्रेम, इसी डेली टाइम फ्रेम को मैं आवरली पे आ जाऊँगा, क्या होगा, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस नॉइज़ के बीच में देखना, ये छोटे छोटे से लेवल जो हैं वो हाइयर टाइम फ्रेम को जो सपोर्ट करते हुए चलते हैं ना, तो हमें बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलती है। तो हर एक लेवल क्या है, ये एक शॉर्ट का ट्रेड बना नहीं बना, बना अच्छा खासा ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, एक ट्रेड बनी है, यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड बनी है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, कोई बात नहीं मिली, यहाँ पे तो एंट्री मिल गई ना, यहाँ पे ट्रेड पकड़ो। फिर क्या है, यहाँ पे ट्रेड मिली, ये क्या हुआ, एक हमारा जोन क्या हो गया, सीधे सीधे एंगल्फ हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिली, देखो इस लेवल पे एंट्री मिली, सीधे मिला,
ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में जब हमको जोन प्रॉपर तरीके से दिख रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं हम। हम्म। तो हर एक जगह पे रिएक्शन मिलती है। ये मत सोचो कि भाई बड़ा जोन है तो ही वो उसमें रिएक्शन मिलेगी, छोटी छोटी जोन पे भी रिएक्शन मिलती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो हमारी जो ट्रेड है वो कितने अच्छे से काम करती है कि हर लेवल पे वो काम कर रहा है। ठीक है। हमें कोई पैटर्न नहीं देखना, कोई सीधी लाइन नहीं देखनी। अगर कई लोग सिर्फ पैटर्न वाले बंदे हैं जिनको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस VS से मैं बना दूंगा ट्रेड, मैं इसके ऊपर भी कोर्स बना दूंगा, मेरे को इसके बारे में भी आता है। किसी को इंडिकेटर चाहिए, स्पेसिफिक इंडिकेटर, मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसके ऊपर भी कर दूंगा, डीप डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये नहीं कि हाँ 10 मिनट की वीडियो बनी, बता दी कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जाए, इस लेवल पे जाए, यहाँ पे लो ट्रेड और बस एग्जिट लो ना, ऐसा नहीं होगा। डिटेल वीडियो बनेगी, जितनी भी लंबी वीडियो बने, एक बार बने, 2 बार बने, 3 बार बने, मैं वीडियो बना के दूंगा। छोटी वीडियो में तो नहीं होता, मुझसे नहीं हो पाता। ठीक है। डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझना इस चीज़ को। और किसी को इंडिकेटर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है। किसी को इलिड वेव थ्योरी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं उसके हर एक वेरिएशन के बारे में बताऊंगा कि इलिड वेव क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, कितने प्रकार के इलिड वेव में वो होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है। सब वेव सब सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में मैं। किसी को बिटकॉइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जितने सारे कमेंट आएंगे मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा ये वाला कोर्स, इसके बाद हम ऑप्शंस पे आएंगे। ठीक है। और ऑप्शन में अगर BTST चाहिए, BTST के 3 दिन की ट्रेड है मेरी, केवल 3 दिन के अंदर BTST खत्म हो जाएगा मेरा। और अगर स्पेसिफिक बैंक निफ्टी पे बना के देता हूँ, अभी मेरे को एक कमेंट आ रहा है बार बार बैंक निफ्टी पे, तो जैसे ये कोर्स खत्म होता है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 4-5 वीडियो का कोर्स रह गया है जहाँ तक है, मे बी इसी महीने खत्म हो जाएगा मेरा कोर्स। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। चलो अगले चलते हैं। अब क्या है ये है हमारा डिमांड जोन। ये कलर गड़बड़ हो गया इसका, सॉरी। ठीक है। ये हमारी रेड कलर की होगी। ठीक है। ये गड़बड़ हो गया है। ड्रॉप बेस रैली। ठीक है। जोन पे मत आओ कि ये वीक टू वीक नहीं किया मैंने, बॉडी टू वीक कर रखा है, वो अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, हर किसी का ट्रेड अलग अलग होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा कंजर्वेटिव बनोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रेसिव बनना है थोड़ा टाइम के बाद में बनो, इस चीज़ को थोड़ा सा सीखो। ट्रेड छूट जाएगी कोई बात नहीं, हमें अफसोस होगा कि भाई पैसा नहीं बन पाया, लेकिन हमारे को एक्सपीरियंस तो आएगा। और एजुकेशन में फोकस करो, किसी के टेलीग्राम टिप्स के पीछे मत पड़ो। तो जितना नॉलेज खुद को आएगा तो अच्छा लगता है, अपने आप से ही कंपेयर करोगे तो बढ़िया रहता है कि पहले मेरे को इतनी कम नॉलेज थी, आज मेरे को कितनी बढ़िया नॉलेज हो गई है। अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो, देखो कुछ टाइम के अंदर खुद ही बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। साल भर के बाद में देखो कितनी बड़ी बड़ी ट्रेड पकड़ने लग जाओगे तुम लोग। ठीक है। लेकिन मार्केट है, मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। तो क्या बना, ड्रॉप बेस रैली, मार्केट भागा ऊपर की तरफ, क्या हुआ, सिंगल कैंडल में नीचे, सिंगल नहीं तो 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए आया। मतलब 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनाने का मतलब ये है कि जैसे ये बनी हुई है कैंडल लगातार। ठीक है। कहीं पे भी दिख रहा है कि कोई बायस आया हुआ है, दिख रहा है कहीं भी बायस लगी फाइट दिख रही है, नहीं, सीधा सीधा लोगों का मन बना हुआ है कि भाई नीचे ही जाना है। कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा कि भाई बायस सेलर्स आ रहे हैं ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, सीधे सीधे दिख रहा है प्राइस नीचे ही आ रहा है। लोगों का एक ही मन बना हुआ है, भाई प्राइस यहाँ से तोड़ना है, नीचे जाना है। ठीक है। अगर सिंगल नहीं बन रही है तो इस तरीके की कैंडल बने। ठीक है। अगर सिंगल बड़ी कैंडल नहीं बन रही है तो इस तरीके की 3-3 कैंडल बने, ऐसे देखो। ठीक है। कि मतलब हमारा जो जोन है वो एंगल हो जाए और कंटिन्यू कैंडल्स के साथ में हो जाए। अब हमें क्या करना है, देखो सिंगल कैंडल में एंगल हो गया, क्या होगा, प्राइस डाउन चला गया। अभी यहाँ पे क्या है, ट्रेड लिए हुए फंस गए। सपोज करो इस जगह पे कोई है डिमांड जोन, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से अब जाने की कोशिश करेगा, गया अप। तो ऐसे में क्या होगा, जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या होगा, बंदा एग्जिट निकालने की कोशिश करेगा। जब एग्जिट निकालेगा तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से डाउन जाएगा। तो सप्लाई जोन बिकम अ डिमांड जोन। ठीक है। तो ये डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है, यहाँ पे अपना पोजीशन को काटना है। ऐसे यहाँ पे क्या है, प्राइस एक बार में हिट कर गया सप्लाई जोन के पास, सपोज बड़े से सप्लाई जोन के पास में आया है, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पे
एग्जिट लेने की कोशिश करेगा बंदा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्या होगा, जब एग्जिट करेंगे शॉर्ट की पोजीशन को, जब एग्जिट किएगा तो क्या बन जाएगी वो लॉन्ग, प्राइस अब चले जाएगा। ठीक है, स्वैप ऑफ अ डिमांड जोन। अब देखो ये क्या है, हमारे पास में एक बढ़िया सा डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस अप गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा सोर्स ऑफ, ये क्या है हमारा ओरिजिन ऑफ एंगल्फ, और ये क्या बना है रेली बेस रेली, सोर्स ऑफ एंगल्फ। ठीक है, सबसे पहले हमें ट्रेड किस में देखनी है, सोर्स ऑफ एंगल्फ में देखनी है। प्राइस में क्या हुआ, ट्रेड मिली, देखो ये देखो ट्रेड मिली इस कैंडल पे, प्राइस अब चला गया। ठीक है, प्राइस आया अगेन, देखो कितना बढ़िया जोन है, देखो प्राइस यहाँ पे आया, अब क्या हुआ प्राइस सोर्स पे, प्राइस क्या हुआ सोर्स ऑफ एंगल पे आया, ओरिजिन को भी ब्लीच किया, प्राइस क्या आया ओरिजिन ऑफ एंगल पे आया। मत देखो कि कहते हैं अभी क्या है ये हमें वीक दिख रहा है, इस समय हमको पता चल रहा है। सपोज करो हमने कैंडल ओपन देखा, प्राइस क्या हुआ लगातार डाउन हो रहा है, इतनी बड़ी कैंडल देख के हमारे मन में क्या आएगा, अरे ये भी जोन खत्म हो जाएगा, एक ही बार में खत्म कर देगा। अरे अपनी ट्रेड पे तो भरोसा रखो, उस समय क्या होगा, ये कैंडल ऐसी थोड़ा दिख रही होगी जैसे अभी दिखी भी है, ये हैमर टाइप की नहीं दिखी कि उस समय ये कैंडल, उस समय ये दिखती है इस तरह की कैंडल, खतरनाक होती है दिखने में। फिर तो लगेगा भाई मनहूसियत छा गई शेर के ऊपर, ये तो यहाँ से गिरता ही जा रहा है, ऐसा लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, इतनी बड़ी कैंडल दिखेगी यहाँ से यहाँ तक की, तो मन में आएगा ही नहीं एक बार भी विचार कि भाई क्या करूँ मैं, ट्रेड लूँ नहीं लूँ। ठीक है, लेकिन हमें अपनी ट्रेड पे भरोसा है, हम लेंगे। हमें तो ये सोचना है कि भाई डिस्काउंट में मिल रहा है मेरे को ट्रेड, जैसा तक क्या है मेरा स्टॉप लॉस ही तो है, यहाँ का हिट हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो ट्रेड लेनी है। अगर ट्रेड हिट हुई देखो सेम डे ही तुम्हारा कितना पैसा रिकवर हो जाएगा, कितना पैसा बन जाएगा। हम्म, प्राइस आया देखो, सिंगल नहीं हुआ, दो कैंडल में एंगल्फ हुआ, हो गया एंगल्फ, प्राइस क्या हुआ यहाँ पे स्टक हो गए, मौका ही नहीं मिला एग्जिट करने का। ठीक है, अब प्राइस क्या हुआ, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, हुआ कितने बड़े गैप के साथ में ओपन हुआ, प्राइस आया यहाँ से दोबारा से डाउन चला गया, आ गया सेम कैंडल पे। अब क्या हुआ, ये टेस्ट हो गया, प्राइस दोबारा से आया देखो इधर पे, हमारे लिए मेन ट्रेड यहीं पे ही बन जाती है बस, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो ट्रेड बनेगी इसके बाद से हमें पीछे से कुछ नहीं देखना, ये हटाओ यहाँ से, पीछे का कुछ नहीं रहा यहाँ का। अब फ्रेश देखो क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, सप्लाई जोन है तो क्या हुआ, हमें ट्रेड पकड़नी है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रेड पकड़ो। यहाँ तक के लिए क्या है हमारे पास में, हमें यहाँ पे एक यहाँ का अगर कोई डिमांड जोन से प्राइस आ रहा है अब, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट काटना है, मतलब ना पोजिशन को काटना है। लेकिन इस बार के लिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है हमारे पास में एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे सप्लाई जोन की ट्रेड। प्राइस अगेन आया, क्या है ये एक सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ से रिट्रेस हुआ है वापस गया है, तो क्या हुआ यहाँ पे एक ट्रेड पकड़नी है। ठीक है, अभी इस जगह पे देखो, यहाँ तक देखो, इसके पीछे का मत देखो, यहाँ तक तो बना ही नहीं अभी तक। ठीक है, हम तो अभी इस जगह पे हमारी पोजीशन ये है, प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल बना के जा रहा है, क्या दिमाग में आएगा भाई ये क्या है हमारे पास में, एक डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन हिट होगा, प्राइस आया डाउन, क्या हुआ, बाइंग की पोजीशन लेनी ही नहीं लेनी है, देखो साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ से प्राइस अप गया है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस आया, सोर्स ऑफ एंगल से ही वापस चला गया है प्राइस यहाँ तक, ये क्या है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, प्राइस क्या हुआ सोर्स ऑफ एंगल पे आया, प्राइस अप गया, ये है हमारा सप्लाई जोन, यहाँ पे प्राइस दोबारा से डाउन चला गया। हम्म, तो इस समय तक हमें क्या दिख रहा है, ये डिमांड जोन पे आया प्राइस, यहाँ पे हमें बाय करना है, बाय हुआ, स्टॉप लॉस लगा तो सही है। ठीक है, नहीं लगाया है तो फिर भुगतना पड़ेगा, नीचे गया प्राइस। ठीक है, अब क्या है, कई लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटेंगे। ठीक है, हम तो भाई स्टॉप लॉस वाले बंदे हैं, हम स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे, हम नहीं फंसेंगे किसी ट्रेड में। सपोज को यहाँ पे मैं ट्रेड में फंस गया हूँ, कितने दिन लगे, 18 से 21। ठीक है, 3 दिन लग गए, डेली 15 मिनट की ट्रेड है सॉरी, 3 दिन लग गए हमको, 3 दिन बाहर निकलने पे भाई यही पैसा मेरे को यहाँ पे जब कुछ नहीं दे रहा है, यहाँ ये पैसा मैं कहीं और ना लगा दूँ मैं, वहाँ से तो पैसा बनेगा मेरा। ठीक है, ट्रेड में नहीं फंसना है हम लोगों को, हम लोग को ट्रेड लेनी है धड़ाके से। स्वैप ऑफ डिमांड जोन है, ये क्या है ड्रॉप बेस्ड रैली, प्राइस अब गया देखो कितने बड़ी तरीके से, वही गैप के साथ में तोड़ दिया डेली पे ग्लेनमार्क फार्मा।
क्या हुआ, प्राइस आया, एंगल्फ हुआ, वो एंगल्फ कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ ये देखो सबसे बड़ी, ये क्या है हमारे पास में डिमांड जोन है, जो क्या हुआ यहाँ पे एंगल्फ हो गया, ठीक है। प्राइस अब जा रहा है कितने बड़े गैप के साथ में, हमारी क्या है ये जोन में ही आगे ओपन हुआ है। ये क्या है हमारे पास में, शॉर्ट की ट्रेड बंदी नहीं बन रही है, शॉर्ट करना ही करना है। अब इतना बढ़िया जोन दिख रहा है, देखो कितने बढ़िया तरीके से एंगल हो रखा है, क्वालिटी का डिमांड जोन है, ठीक है। और प्राइस क्या हुआ, सप्लाई जोन के अंदर सीधे सीधे ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हो रहा है वो भी सप्लाई जोन के अंदर। वो 15 मिनट की वजह से होता नहीं है, 9:15 एक सेकंड, वहीं पे एंट्री डाल दो भाई, शॉर्ट की ट्रेड पकड़ लो, कुछ मत देखो, इंट्राडे के लिए देखो कितना बढ़िया ट्रेड मिला हमको, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का ये मान के चलो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लो एंट्री, ये लो, सप्लाई जोन में आ रहा है और सुबह ही सुबह का खुल रहा है, यहाँ पे सब छोड़ो प्राइस है और डिमांड जोन के अंदर प्राइस खुल रहा है, कुछ मत करो, एक सेकंड के अंदर लो ट्रेड, मार्केट ऑर्डर डालो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड जोन के अंदर ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड डालो, ठीक है। स्टॉप लॉस बाद में लगता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो क्या होगा, यहाँ से प्राइस हमेशा डिमांड जोन के अंदर जाएगा, जब गैप डाउन ओपन होगा डिमांड जोन के अंदर, प्राइस अप जाएगा, सप्लाई जोन के अंदर गैप अप ओपन हो रहा है, प्राइस वहां से डाउन जाएगा। गांठ बांध दो इस चीज को अच्छे से। क्या हुआ, प्राइस डाउन गया, देखो सप्लाई जोन है ये, अडानी इंटरप्राइजेस होगा, हाँ। देखो हर किसी भी बंदे को देखना, उसको मुंह जबानी याद होता है कि किस वक्त पे कौन सा इवेंट घटा था। जितने भी एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं उनको पता था है कि हाँ इस तारीख को इस शेयर में यह गिरा था, उस तारीख को वो गिरा था, किस चीज़ की वजह से गिरा, उनको न्यूज़ तक पता होती है, कितने अपडेट रहते हैं वो बंदे। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, वो हर चीज़ को देखते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं उस सब चीज़ों की। क्या हुआ, ये सप्लाई जोन है, कितना बड़ा सप्लाई जोन है, देखो प्राइस ने क्या करा, कितनी पावर के साथ ब्रेक किया, कुछ दिन के बाद में एंट्री मिल गई यहाँ पे, प्राइस बूम कर गया। हम्म। प्राइस क्या है, सप्लाई जोन, प्राइस क्या है, डाउन आया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ को, छोटे छोटे जोन जब क्या होते हैं, एंगल्फ होते हैं, ये क्या है हमारे पास में एक डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली है डिमांड जोन, प्राइस क्या है, डाउन आया, कितनी बड़ी कैंडल के साथ में एंगल्फ किया जोन को, तो वो प्राइस आया, कितने बड़े तरीके से गया, गया नहीं गया। तो वो छोटी छोटी जगह भी क्या होती है, रिएक्शन देती हैं, ये मतलब कि रिएक्शन नहीं देंगी, इंटरडे में बहुत काम आता है। तुम्हारा ये क्या है, हाइयर टाइम फ्रेम है डेली पे, डेली क्या हुआ हमारा हाइयर टाइम फ्रेम है, एक कितना बड़े जोन बन रहा है ये हुआ हमारा हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइस आया, हमें क्या पकड़नी है, शॉर्ट की रेट पकड़नी है, पकड़ो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट रेट पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो क्या हुआ, छोटी छोटी चीज़ें रिएक्शन देती हैं। अब ये क्या था, हमारे पास में डिमांड जोन था, क्या हुआ, जब सिंगल कैंडल में एंगल्फ हो गया है यहाँ पे, तो क्या होगा, जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, प्राइस डाउन जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, ये क्या है, एक रैली बेस बेस ड्रॉप, क्या हुआ, एक सप्लाई जोन बना, यहाँ पे क्या था, ये डिमांड जोन था, अभी क्या है, सप्लाई जोन है, प्राइस आया 2 कैंडल में, तो यहाँ पे किसी को देख के लग रहा है कि भाई यहाँ पे बायर सेलर की फाइट चल रही है, नहीं चल रहा है ना, सबका साफ साफ मूड है कि प्राइस को अप लेके जाना है, कोई यहाँ पे सेलर्स का हिसाब है नहीं है ना। यहाँ पे क्या था, सप्लाई जोन है, प्राइस क्या हुआ, कट के चला गया, जब इस लेवल पर आएगा प्राइस फिर सब जाएगा, देखो आया दोबारा से। अब यहाँ पे ये इसका रिएक्शन नहीं रहा, यहाँ तक रिएक्शन था, हो गया, अब ये क्या करेगा, एक डिमांड का काम करेगा, हमें मतलब नहीं कि ये इसका रिएक्शन है, नहीं हमें इससे मतलब नहीं है, ये क्या है हमारे लिए, अब खत्म इसका मामला, यहाँ से यहाँ तक की कहानी खत्म, अब हमें सोचना भी नहीं है इसके बारे में। अब फ्रेश हमारे पास में क्या है, ये एक डिमांड जोन है, प्राइस क्या है, प्राइस इस लेवल पे आया, प्राइस चला गया आप, ठीक है। तो ये सब क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए जानी है। स्वैप ऑफ एसआर मूवमेंट, क्या हुआ, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है, प्राइस आया, अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, ब्रेक करके क्या हुआ, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, प्राइस डाउन आया, ठीक है, फिर प्राइस अच्छा है, न्यू हाई बनाया, ये था हाई, ये है हमारा
न्यू हाई, ये हमारा प्रीवियस हाई। ठीक है, प्रीवियस हाई पे हमारा रेजिस्टेंस था, प्राइस ने ब्रेक किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ या कुछ भी हुआ, प्राइस आया डाउन। अब इस लेवल पे क्या है, ड्रॉप बेस रैली है, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ऐसा मूवमेंट में पढ़ाया था। प्राइस क्या होगा, इस पे जाएगा, या तो प्राइस यहाँ से इस तरीके से अब चले जाएगा, या फिर प्राइस आएगा यहाँ से जाएगा इस तरीके से अब चले जाएगा। प्राइस ये क्या होगा, या फिर ऐसे आएगा, ऐसे ही जाएगा और सीधे यहाँ से अब चले जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे आएगा, प्राइस इस तरीके से चले जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ना, प्राइस यही तो पढ़ाया था मैंने। अब प्राइस क्या हुआ, यहाँ से आया, हाई बनाया, फिर डाउन आया, फिर अब चला गया। ठीक है, अभी फ्रेश है ना ये जोन, ना यहाँ पे रिएक्शन आई, ये अपने लेवल पे जहाँ से भी गया होगा कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ से कोई रिएक्शन आई नहीं आई, प्राइस आया सिंगल कैंडल में, इसको एक की बार में ख़त्म कर दिया। ठीक है, प्राइस आया डाउन। अब ये क्या है हमारे पास में, हमने ऐसा मूवमेंट में पढ़ा था कि इस लेवल पे हमें क्या करनी है, बाइंग करनी है। तो बाइंग का ऑर्डर प्लेस हुआ होगा, देखो इस लेवल तक मत देखो ना। ठीक है, इस लेवल तक हमें पता है कि भाई कैंडल इतने बुरी तरीके से गिरेगी, नहीं पता है ना हमको, हमको तो यहाँ पे ट्रेड का पता है ना। प्राइस आया, हमने वो भी बताया था जब प्राइस इतने डाउन तरीके से जाता है, क्या पता यहाँ पे चले जाए। ट्रेड से भरोसा है हमें, कितनी बढ़िया जोन है। लेकिन प्राइस क्या हुआ, टूट गया, क्या हुआ, स्टक हो गए ट्रेड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जैसी प्राइस आया, क्या हुआ, प्राइस डाउन चला गया। डिमांड जोन बिकम अ सप्लाई जोन, प्राइस क्या हुआ, यहाँ से चला गया डाउन। अब ट्रेड लेनी है, देखो वही छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम में आती हैं। ये क्या था, हमारा एक डिमांड जोन था। ठीक है, जो क्या हुआ, इस गैप के साथ, गैप का अर्थ क्या है, अगर प्राइस में जो गैप है उसके नीचे जा रहा है तो क्या हुआ, वो एक्सक्लूसिव रेड कैंडल। अगर प्राइस गैप अप ओपन हुआ है तो वो क्या हुआ, ये जो गैप बना हुआ है, मान के चलो ये गैप है, ये क्या हुआ, एक एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल। ठीक है, क्या है, एक्सक्लूसिव रेड कैंडल। प्राइस आया इस रेंज, अरे प्राइस आया इस रेंज में, देखो एंट्री मिली, प्राइस डाउन गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हर जगह पे काम करती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें मत ध्यान सोचना करो। देखो ड्रॉप रैली बेस्ड रैली, क्या वो एंगल हुआ है, यहाँ पे आके ट्रेड ने काम किया है इस चीज़ को, देखो हुआ, प्राइस डाउन गया। ये क्या है, डिमांड जोन, प्राइस अप गया है। ठीक है, तो यहीं पे क्या हुई, हमें एक शॉर्ट ट्रेड मिली। ठीक है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, यहाँ पे रिएक्शन मिली हमको। ठीक है, प्राइस अप गया। अब क्या है, रैली बेस्ड ड्रॉप, यहाँ पे प्राइस दोबारा से डाउन गया। फिर क्या है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यही वाला सप्लाई जोन काम कर रहा है, प्राइस आया। देखो अब इस समय क्या है, यही हमारा एसएल यही रहेगा। देखो अब इस जगह पे एसएल जाके हमारा फंसा है। हम्म तो देखो हर एक रिएक्शन मिलती है हमें, डेली बेस्ड ड्रॉप, यहाँ पे रिएक्शन मिली, यहाँ पे रिएक्शन मिली हमको। ठीक है, डेली बेस्ड ड्रॉप रिएक्शन मिली है, यहाँ पे भी रिएक्शन मिली है। ठीक है, हर एक चीज़ काम करती है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, एक ऐसा मूवमेंट था, ऐसा मूवमेंट का भी होता है, हमें से भी यदि कि डिमांड जोन सप्लाई जोन है, ऐसा मूवमेंट तो एक डिमांड जोन सप्लाई जोन की तरह काम करता है। तो ये क्या था, डिमांड जोन था, जो कि यहाँ पे इस लेवल पे क्या हुआ, एंगल हुआ, ये है हमारा एक स्टॉप लॉस, ये हुई हमारी एंट्री। ठीक है, और एंजॉय करो स्टेट को। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा डे का हाई। इंटरडे ट्रेड में देखो 5 मिनट का चार्ट होगा, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये क्या चल रहे हैं, हमारे डे के हाई चल रहे हैं। ठीक है, डे का हाई था, प्राइस ने क्या हुआ, यहाँ से बार बार वापस जा रहा है, प्राइस क्या हुआ, एंगल हो गया इसी लेवल पे। ठीक है, यहाँ का एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस, प्राइस ने एंगल किया, जैसे डी टेस्ट किया तभी। हमें मतलब नहीं है जिससे कि इसी कैंडल में हमारा प्राइस अब चला गया, यहाँ से सपोज करो ये ब्रेकआउट दे दिया, हमें इसी कैंडल में एंट्री है ना। हमें, हम थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, हमें मतलब नहीं, हमें तो अपने रीटेस्ट से मतलब है। प्राइस जब दोबारा से आएगा इस लेवल पे तभी हम ट्रेड लेंगे, भले यहाँ से वापस चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी ट्रेड यहाँ पे बनेगी। ठीक है, लेकिन इंटर में थोड़ी सी भावनाएं ज़्यादा काम में आती हैं। ठीक है, हमेशा हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट को लेके चलना है, हायर टाइम फ्रेम को लेके भी चलना है। अब ये क्या है, सिर्फ 5 मिनट का ट्रेड है,
सिंगल टाइम फ्रेम है हमारे पास में, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है। कोई यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन कहाँ पे, सप्लाई जोन यहाँ पे हो, ठीक है, डिमांड जोन क्या पता है यहाँ पे हो, हमें कुछ नहीं पता इस समय, हाई टाइम फ्रेम का कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ एक ही चार्ट दिख रहा है। हम एक ही चार्ट में क्या पकड़ते हैं, कई लोग क्या करते हैं, सिंगल चार्ट देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, उसमें देखते हैं भाई प्राइस क्या हो रहा है, फॉलिंग वेज बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस अप जाएगा। तो 15 मिनट का चार्ट पकड़ा, चलेगा, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फंस जाते हैं, अरे यार हमारी तो ट्रेड गड़बड़ हो गई। अरे मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करो ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ, हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम क्या हुआ हमारा, 1 डे, ठीक है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या हुआ, आवर, 1 आवर्स का। और जो हमारा एल टी एफ हुआ, जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो है हमारा 15 मिनट का चार्ट फ्रेम, टाइम फ्रेम, ठीक है। ये क्या है, हाई था, प्राइस ने इसको एंगल कर दिया, बायस ही बायस दिख रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, हमको एंटी मिली, एंटी यहाँ नहीं मिली हमें, एंटी यहाँ पे भी मिल गई है, देखो प्राइस सब चला गया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, रिटेलर्स को फंसाने के लिए भी क्या क्या होता है, गल्फ किया जाता है। अब प्राइस अप ही जा रहा है, ठीक है, ये जोन में है यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग का तो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, सब सेल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब बाय कर रहे हैं। तो क्या होता है, जानबूझ के यहाँ से प्राइस को डाउन लाया जाएगा, क्यों, यहाँ पे एक एवरेज बाइंग मिल जाएगी इनको, ठीक है। क्या करेंगे, एकदम से खतरनाक से सेल करने लगेंगे, जब क्या होगा, सेलर्स ज़्यादा आ जाते हैं, प्राइस डाउन चले जाता है। फिर ये जो यहाँ पे बाय करने का सोच रहे हैं, वो यहाँ पे जाके सेल करेंगे और फिर बाय करेंगे और तगड़े तरीके से। तो हमेशा बाय, एक रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस की फाइट चलती है, जिसमें हमेशा से ही इंस्टीट्यूशंस ही जीतता है। बहुत कम चांस होते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हारता है, और जब वो हारता है तो बहुत बुरी तरीके से हारता है। जब इंस्टीट्यूशंस खोता है ना, तो बहुतों की जॉब लेके जाता है, ठीक है। छोटा हारता है, रिटेलर्स हारता है, कोई दिक्कत नहीं। जब बड़ी पार्टी हारती है तो बहुतों को नुकसान करवा के जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे किस चीज को, फेक आउट। फेक आउट का अर्थ है कि हमको कैसे फंसाया जाता है लोगों को, कि भाई प्राइस यहाँ पे क्या है, डिमांड जोन है, प्राइस लेकिन यहाँ पे चाहता ही नहीं है, यहाँ पे फंस जाता है। और फिर जब हम यहाँ पे सेल करते हैं, फिर यहाँ से अब चले जाता है, ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, Q&A का, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जितनी भी क्वेरीज होंगी, मैं उन सबको रिजॉल्व करूंगा इसी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके बाय, अपना ख्याल रखना।